और क्या कहिएगा, चाचा भतीजा दोनों घूम रहे हैं पूर्णिया में आप लोग को हराने के लिए। क्या हम बोले, चाचा तो पलटू हैं और भतीजा तो 420 है। अगर किसी के यहाँ अगर मर्डर हो गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का घर जल गया हो, वहाँ पे पप्पू यादव भी नजर आएंगे। धृतराष्ट्र जैसा जहाँ पे राजा रहेगा ना, और दुर्योधन जैसा पुत्र होगा, वहाँ जरूर अर्जुन जैसा एक योद्धा पैदा होगा, जो वो पप्पू यादव है। कितना प्यार मिल रहा है, आप लोग फील्ड में जा रहे हैं प्रचार। लोग हम लोग को बैठा के कहता है कि हम पप्पू यादव को वोट देंगे। जेडीयू का लोग आता है, आरजेडी का लोग आता है 500 देने के लिए। वो लोग पैसा ले भी रहा है, रख भी रहा है, लेकिन वोट नहीं देगा। याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, ये जनता का पैसा जो आप लुटा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बिहार का जनता ऑलरेडी जान चुका है कि तेजस्वी यादव एनडीए का स्टार प्रचारक है। वो अपना वोट मांगने नहीं आया, वो एनडीए का प्रचार कर रहा, वो एनडीए को जिताना चाहता है। पूरे देश के नेता के बेचैनी हो गया है, सभी लोग पूर्णिया में भी है। नीतीश कुमार जी 3 दिन से है, तेजस्वी यादव जी हैं। क्या पप्पू यादव क्या कर दिए, पूरे देश के नेता के बेचैनी हो गया। पप्पू यादव हमेशा संघर्ष करते हैं, आप देखे ही होंगे, चाहे वो कोरोना हो या बाढ़ हो, और हमेशा पप्पू यादव गरीबों के बीच रहते हैं। और कौन ऐसा दिन है पप्पू यादव आप रोड पे नहीं देखेंगे उनको, और किसी गरीब के पास मिलते हुए नहीं देखे होंगे। अगर किसी के यहाँ अगर मर्डर हो गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का घर जल गया हो, वहाँ पे पप्पू यादव भी नज़र आएंगे। जहाँ तक की बात आप जैसे बोले आप नीतीश कुमार को आप देख लीजिए कि वह 15 साल में क्या किया है। 5 साल कभी आरजेडी के साथ, 5 साल फिर क्या बोलते हैं कि इसके साथ बीजेपी के साथ। इस तरह का करने से काम तो होगा नहीं। मेन जनता काम चाहती है। जनता क्या चाहती है? काम। और काम एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए ही है, और पूर्णिया का जनता इस बार मन बना लिया है कि पप्पू यादव को ही वोट करेंगे। चाहे वो अब नीतीश कुमार आ जाए कि नरेंद्र मोदी आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। पूर्णिया का जनता एक बार मूड बना लिया है कि पप्पू यादव को वोट करेंगे, तो पप्पू यादव को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं देना, नहीं दीजिएगा, लेकिन एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन निर्दलीय को नहीं दीजिएगा। क्या तेजस्वी यादव की इस बयान से क्या पप्पू यादव को नुकसान होने वाला है? पप्पू यादव का इस बयान से पप्पू यादव का वोट बन रहा है। बिहार का जनता बेवकूफ़ कहाँ है? बिहार का जनता ऑलरेडी जान चुका है कि तेजस्वी यादव एनडीए का स्टार प्रचारक है। वो अपना वोट मांगने नहीं आया, वो एनडीए का प्रचार कर रहा, वो एनडीए को जिताना चाहता है। जिस तरह एनडीए ने बताया था कि बिहार में 40 सीट लूंगा मैं, वो 40 सीट का स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव और लालू यादव से डील हो चुका है, और वो अपना जो जहां जहां कैंडिडेट दिए हैं 40 लोकसभा में, वो 40 लोकसभा में उसका डेमी कैंडिडेट है। जिस सीट को जीतना चाहिए, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, ये सीमांचल का और खास करके ये महागठबंधन का सीट है। और ये महागठबंधन का सीट ऑलरेडी सीमांचल में 6 सीट ऐसे ही जीत सकता है बिना प्रचार से महागठबंधन का। लेकिन ये तेजस्वी यादव और लालू यादव का देन है जो आज सीमांचल से एक भी सीट नहीं निकल पाएगी। और खास करके पूर्णिया पप्पू यादव का सीट है, और निर्दलीय उम्मीदवार चाहे तेजस्वी यादव कितनों जोर लगा ले और 26 तारीख तक पूर्णिया में क्यों न रहे, लेकिन यहाँ का जनता पप्पू यादव को ही वोट करेगा। क्योंकि पप्पू यादव के ही काम पे लोग आज उस पर लोग आकर्षित है, उससे लोग प्यार करता है। पप्पू यादव आप कोरोना में देखे होंगे, कोरोना में बहुत सारा नेता है सीमांचल में, आपने किसी को अपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा, किसी के जमीनी स्थल पर नहीं देखा होगा। कोरोना में डेड बॉडी को छूने के लिए अपने घर के लोग छूना नहीं चाहते थे। वो एक पप्पू यादव भी था जो उस डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट, चाहे वो कब्रिस्तान हो, पप्पू यादव गए। क्या पप्पू यादव इंसान नहीं है? पप्पू यादव को कोरोना से डर नहीं लगा, लेकिन और सब लोगों को डर लगता है। लेकिन इसी कारण है पप्पू यादव के वैचारिक, पप्पू यादव के व्यवहार के कारण लोग आज पप्पू यादव के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। चाहे कोई भी आ जाए पूर्णिया में, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। कितना वोट से आप लोग जीत रहे हैं? वो तो अंदाजा मिल जाएगा कितना वोट। पप्पू यादव जब भी पूर्णिया से चुनाव लड़ा है, पूर्णिया भारत में एक पहचान बनती है। पूर्णिया लोकसभा, पप्पू यादव भी एक पहचान देता है पूर्णिया से कि हम पूर्णिया का बेटा हैं, और पूरे भारत जानता है कि पप्पू यादव पूर्णिया का लड़का है, और इस बार 5 लाख वोट जीतेंगे। और क्या कहिएगा, चाचा भतीजा दोनों घूम रहे हैं पूर्णिया में आप लोग को हराने के लिए। क्या हम बोले, चाचा तो पलटू हैं और भतीजा तो 420 है।
चाचा जो पलटू है वो तो मान लीजिए कि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है स्वाभिमान। उसको तो भैया जो मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देगा उसके साथ वो चले जाएंगे, उनका तो बात ही खत्म है। अब आ जाइए अपने राजकुमार, जिसको विरासत में राजनीति मिली है, उसको ये अंदाज़ा नहीं है जब उनका जन्म हुआ होगा तब पप्पू यादव 2 बार MP बन चुके थे और उनको वो आके चैलेंज कर रहे हैं उस धरती पर जहाँ से उसका उदय हुआ है। अरे भैया ये कोई विरासत में पप्पू यादव को मिला हुआ सिंबल नहीं है, ये जनता का दिया हुआ कैंची है जो चलेगा भी और कतरेगा भी। पप्पू यादव से डर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार से नहीं डर रहे हैं। आप लोग क्या खौफ पैदा कर दिए पूर्णिया में? पप्पू यादव से डर रहे हैं मतलब पूरे देश के नेता हिल गए हैं पप्पू यादव से। पूरा देश का नेता कोई नहीं हिला है, पूरा देश का नेता का नजर केवल पप्पू यादव पर है। वही तो अकेले हिला दिए हैं अकेले नहीं हिलाए हैं, वो दिखा रहे हैं राजनीति का एक नया अध्याय पप्पू यादव जी लिख रहे हैं कि अगर भैया अगर नेतागिरी जो तुम लोग कर रहे हो कि 5 साल के बाद जाओ फूल छाप पकड़ के चले आओ, हाथ छाप पकड़ के चले आओ, तीर लेके चले आओ, लालटेन लेके चले आओ, तो वो राजनीति मत छोड़ दो, जनता के बीच जाओ। जिसके वोट पे तुम एसी में घूमते हो ना उसके दुख और तकलीफ को समझो, उस नेता का नहीं जो कि भैया 5 साल बाद पैसा लेके आपको सिंबल देगा और उस गरीब के पास जाके गोर लगिएगा भैया वोट दे दीजिए। उतना रुपया जब देगा टिकट लगेगा, विकास कहाँ से कीजिएगा? आप विकास करने के लिए तो आपको भैया अपने बल पे खड़ा होना होगा, उस गरीब का बात सुनना होगा। आज पप्पू यादव इतने बड़े नेता हमारे हो गए, क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि धृतराष्ट्र जैसा जहाँ पे राजा रहेगा ना और दुर्योधन जैसा पुत्र होगा, वहाँ जरूर अर्जुन जैसा एक योद्धा पैदा होगा जो वो पप्पू यादव है, जो पप्पू यादव है। और ये चक्रव्यूह है, ठीक ना? अभिमन्यु को भले अपनों ने फंसा कर मार दिया क्योंकि उनको केवल एक ही ज्ञान था चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, मगर इस चक्रव्यूह में तो अर्जुन को आप फंसा दिए हैं ना। इसको घुसना भी आ रहा है और निकलना भी। जब इसकी राजनीतिक हत्या कर दी गई तब इन लोगों ने सोच लिया मैं तो टिकट दिया नहीं, और ऐसा तो इंडिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो बिना टिकट का बिना सिंबल का किसी भी कास्ट का वोट ले ले। यही गलतफहमी में चूक कर गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पर पैर मार दिए हैं। वही छटपटाहट से अगर आज का ये पप्पू यादव यहाँ से निकल जाता है तो हमारा जो ये MY समीकरण जुगों से चलता आ रहा है उसका अंत हो जाएगा। कैसे लड़िएगा? उसका अंत हो जाएगा। देश के दोनों बड़ी पार्टी जो है दोनों एक तरफ है, आप अकेले एक तरफ लड़ रहे हैं। अरे भैया पार्टी कोई होता है, जो वोटर है ना वही पार्टी बनाता है, वही पार्टी का अंत करता है। पार्टी कुछ नहीं होता है। आप वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी खड़ा हो जाएगा, आप वोट नहीं करेंगे तो RJD खड़ा हो जाएगा, आप वोट नहीं करेंगे तो नीतीश खड़ा हो जाएगा। उसके पास तो जहाजी नेता है, जहाज से आते भैया हैं। जहाजी नेता कौन है? यही गरीब आदमी का वोट लेके जहाज पे घूम रहे हैं। जब वोट नहीं करेगा ना तो साइकिल नहीं मिलेगा आपको। जहाजी नेता यही गरीब आदमी बनाया है जिसको कि आप चाचा भतीजा घूम रहे हैं, 26 तारीख तक रहेंगे, 40 विधायक लेके घूम रहे हैं। भैया उसको दोनों को शर्म है ही नहीं, सुनिए किसी को शर्म नहीं है। ना चाचा को शर्म है ना भतीजा को शर्म है। चाचा को तो शर्म आ रहा है, चाचा को तो शर्म आ रहा है कि भैया हम तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए हैं जो 10 साल में इतना बड़ा काम कर दिया है कि कोई पब्लिक से पूछ रहा संतोष कुशवाहा कौन है, कोई पहचानिए नहीं रहा है। मगर भतीजा तो ऊपर से आकाशवाणी टपका है ही। वैसे नेता को आके डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं जिसको कि पूरा वर्ल्ड में आदमी नाम जान रहा है। और आज तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति के कारण पूर्णिया एक मानचित्र पे अपना स्थान स्थापित कर लिया है। इस 547 सीट का निर्णय क्या होगा ये महादेव जाने, मगर ये एक सीट का निर्णय पूरे 543 सीट को हिलाने का दम रखता है। क्या कहिएगा, आप लोग निर्दलीय होकर इतना पूरा देश के नेता को हिला दिए हैं। ताली का गड़गड़ाहट से आपको क्या लग रहा है? पप्पू यादव जी भारी मतों से जीत रहे हैं और पप्पू यादव उसका नाम है जो गरीबों के लिए जीते हैं। जैसे भ्रष्टाचार देख लीजिए पूरा भरा हुआ है। 10 साल से JDU का सांसद है यहाँ पे, 10 साल BJP राज किया, कहीं कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं।
सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं कोई काम नहीं करता। आप ब्लॉक में चल जाइए, सीओ एक मोटेशन करने के लिए पैसा लेगा। पप्पू यादव जी जब यहाँ से सांसद बनेंगे, ये सारा झूठखोरी, बेईमानी, ये सब बंद हो जाएगा। कितना प्यार मिल रहा है? आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, प्रचार, बहुत लोग हम लोग को बैठा के कहता है कि हम पप्पू यादव को वोट देंगे। जेडीयू का लोग आता है, आरजेडी का लोग आता है 500-500 देने के लिए। वो लोग पैसा ले भी रहा है, रख भी रहा है, लेकिन वोट नहीं देगा। याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, ये जनता का पैसा जो आप लुटा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और ये 500 दे के जो आप खेला करवा रहे हैं, कौन पैसा बांट रहे हैं? सब लोग बांट रहा है, जेडीयू का लोग बांट रहा है, आरजेडी का लोग बांट रहा है, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहा है। फिर भी पैसा लोग नहीं घूम रहे हैं। कितना पैसा बांटिएगा? कोई पैसा से वोट नहीं मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, पप्पू यादव को घप घप पैसा घुस रहा। अच्छा, लोग उल्टे पैसा दे रहे हैं उसको ना। पूर्णिया में पप्पू यादव जी अपने से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूर्णिया की जनता उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा सिंबल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप खड़ा होइए, हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर, यहाँ की जनता मिलकर पप्पू यादव जी को विजयी बनाएगी और अपार बहुमत से जीत रहे हैं। और भ्रष्टाचार पूरा ख़त्म करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे और गरीब का सेवा करिए रहे हैं। कोरोना में भी देखे होंगे पप्पू यादव, सब नेता भाग गया था। सुशील मोदी ऐसा नेता जो उस समय में मुख्यमंत्री थे और वो कोई काम नहीं किए। पप्पू यादव जी हमारा उनको जा के सुविधा प्रदान किए और हर जगह कोरोना में देख लीजिए चारों बगल लाहा जल रहा इधर, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। उसमें भी वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार थी और उनको जो है जेल भेज दिया गया। तो ये जनता देखी है। और इसी चुनाव में नहीं, अगला चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी भयंकर खेला होगा, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा महागठबंधन और जे भी है वो यहाँ यादव और मियाँ को बुड़बक बना देगा। तो यहाँ यादव और मियाँ की बात नहीं है, सब लोग मिलकर पप्पू यादव जी को वोट दे रहा है। यहाँ कोई सिंबल नहीं काम करेगा। पप्पू यादव एक अलग सिंबल है और ये पूरा भारत में दिखेगा एक दिन, आप लोग देखते रहिएगा। क्या क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? जी जी जी, आप कहावत सुने होंगे, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। आपने तो पहले गलती कर दिया कि इनको सिंबल नहीं लेने दिए। सारा दुनिया इस चीज़ को जान गया। अगर इस सिंबल पप्पू यादव को सिंबल नहीं लेने दिया गया तो ये केवल यही राजकुमार के कारण, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी आप, वो गलती तो हो गया, उसके बाद उस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय चोरी और सीना जोड़ी, सारा 40 लोकसभा सीट जाए भार में, मगर यहाँ पे आके आप 5 दिन कैंपेनिंग करना, आप इसी मानसिकता को दर्शा रहा है। लोग ना डर नहीं गए, इसी मानसिकता को दर्शा रहा है कि 40 सीट जाए तो जाए मगर पप्पू यादव मट्टी में मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसको ऊपर वाला बचाता है ना, वो धरती पे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसको मिटा दे।